बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, वी साइंस ट्यूशन अकेडमी में खुशआमदीद। आप आज मैथ की क्लास में, 5th क्लास की मैथ क्लास में मौजूद हैं। तो सबसे पहली यूनिट जो है वो इसकी है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। मतलब किसका क्या है? होल नंबर यानी मुकम्मल अदाद, एंड ऑपरेशंस और इस पर अवामल। ठीक है, मुकम्मल अदाद और अवामल। तो ये वाली यूनिट पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कामा लगा सकें। सही जगह पे ऊपर कामा कैसे लगाया जाता है ये आप पढ़ेंगे। और फिर आप पढ़ेंगे राइट नंबर्स इन नंबरल्स। तो नंबर्स को अदाद में कैसे लिखा जाता है ये आपने सीखना है। और इसके बाद आपने तीसरा इस लेक्चर के अंदर आज आपने पढ़ना है कि राइट फॉलोइंग नंबर्स इन नंबरल्स, और आपने इनको अदाद में कैसे लिखना है अगर अल्फाज में लिखे हुए हों तो। यानी कि अल्फाज से अदाद में कैसे लिखते हैं, अदाद से अल्फाज में कैसे लिखते हैं, और कामा किस जगह पे आता है, सही जगह पे ऊपर कामा कैसे लगाते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पुट कामा इन द फॉलोइंग नंबर्स एट अप्रोप्रिएट प्लेस। यानी कि सही जगह के ऊपर कामा लगाएं। ठीक है, यानी कि ये जो जुज़ें दी हुई हैं इनकी मुनासिब जगह के ऊपर कामा लगाना है। कामा क्यों लगाया जाता है वो आपको जब गिनती पढ़ी थी हमने तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कामा कैसे किस जगह पे लगाना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आप याद रखें। और ये आपकी जो है ना ये जुज़ें हैं इस सवाल की, ये जितनी 6 जुज़ें हैं इन सब में हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा कामा किस जगह पे लगाया जाता है। तो पहली जुज़ है 243 यानी 243, 243। ठीक है, तो इसके लिए आपको फैमिलियाँ याद हैं। पहली फैमिली थी 100 वाली, जो जब गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 9, 9 के बाद 10 आता है यानी 10th में चली जाती है। फिर 99 के बाद 100 आता है, 3 फिगर हो जाते हैं, 3 डिजिट हो जाते हैं, तो वो 100 के बाद अगले 3 फिगर जो हैं वो 1000 वाले, और अगले 3 फिगर जो हैं वो हैं मिलियन वाले। तो हर एक के 3-3 फिगर हैं इन फैमिलियों के 3-3, जो हर फैमिली के बाद जो है हम कामा लगाते हैं। यानी कि हर 3 फिगर के बाद हम कामा लगाएंगे, क्योंकि हर फैमिली के 3-3 डिजिट हैं, 3-3 डिजिट हैं। तो जैसे ये 100 वाली फैमिली है तो पहला यूनिट होगा, दूसरा 10th, तीसरा 100 और इसके बाद कामा लगा दिया। फिर पहला हिस्सा, अगला जो चौथा हिस्सा बनता है कामे के बाद वाला चौथा हिस्सा, वो 1000 वाली फैमिली का, पांचवा भी 1000 वाली फैमिली का, छठा भी 1000 वाली फैमिली का। और इसको पहले हिस्से को 1000 पढ़ेंगे, अगले हिस्से को 10,000, अगले हिस्से को 100,000। इसी तरह मिलियंस वाला भी कामा लगा के तो आगे मिलियन, 10th मिलियन, 100 मिलियन। आप देखें ना, जैसे अगर 0 हो और 1 हो तो ये 100 है, 100। ठीक है, 100 और 100 के बाद कामा। अगर यहाँ पर पीछे मैंने आपको बताया 10th वाला होता तो वो जो है ना वो वहाँ पर 10th की जगह पे लिखा जाता। अब 100 की जगह पे भी सिफर लगा दिया तो 1000 की जगह पे गए तो 1 के साथ जब 3 सिफर लगाए जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? 1000, 1000। कितना हो जाता है? 1000। लेकिन वो कामा लगा के आगे आपने लिखा। और इसके बाद ये 1000 वाली फैमिली में हैं हम। अब ये 10 है,
0 और 1 लिखा हुआ है, ये 10 बन गया, ये 10,000 यानी 10,000, और ये 100 वाली फैमिली सारी 0 0 ही है, इसको 10,000 कहेंगे। इसके बाद अगर ये पूरा हम 1000 की जगह पे 100 लिख दें, नीचे पहला 0 0 और आगे 1, तो ये 100,000, ये पूरा इसको क्या पढ़ेंगे 100,000, यानी कि एक के साथ जब 5 सिफर लगाए जाते हैं तो ये 100,000 बन जाता है। इसी तरह अगली फैमिली जो है ये मिलियन वाली है, अब ये क्या बना है 1 मिलियन, अब ये क्या बना है 1 मिलियन, यानी कि एक के साथ 6 सिफर लगे हुए हैं आगे, ठीक है। तो जब ये वाला भी सिफर हो गया, अगर 10 मिलियन TM ऊपर लिखा हुआ है ना, TM 10 मिलियन बना, तो 10 मिलियन को हमने कैसे लिखा, ये 10 लिखा हुआ है मिलियन की जगह पे, और आगे 1000 पे भी 3 सिफर हैं, वो जो सिंपल फैमिली है इसके भी 3 सिफर लगे हुए हैं। इसी तरह जब मिलियन के नीचे हमने पूरा 100 लिख दिया तो ये 100 यानी 100 मिलियन, 100 मिलियन, और आगे 1000 वाले भी 3 सिफरे, 100 वाले भी वो 3 सिफरे लागे, तो ये पूरी रकम क्या बनी 100 मिलियन। ये पूरी जब एक के साथ ये 8 सिफर लग जाएं और इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, ये क्या है 100 मिलियन है। तो अब 243 आपने देख लिया, तो ये 243 कहाँ पे आता है, ये 2 4 3 इन तीनों के नीचे, ये सिंपल फैमिली में ये 243 आ गया, तो इसका मतलब है इसका कामा कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद फैमिली के बाद कामा लगना है, तो नहीं लगाने की ज़रूरत। दूसरी जो है 3005, तो ये 3005 हम किधर लिखेंगे, 005 इस इन तीनों के नीचे, सिंपल फैमिली के नीचे, और जो 3 है ये 1000 में चला गया है, 3005 है, इसको पढ़ेंगे, और 3000 और 5 005, और ये 0 और 3 के दरमियान में कामा लगा दिया हमने, तो ये बन गया। यानी कि मतलब ये है कि हर 3 फिगर के बाद 3 फिगर जो है वो एक फैमिली के होते हैं, अगले 3 अगली फैमिली के हो जाएंगे। जब सिंपल हो गए, इसके बाद 1000 वाली फैमिली, अगली फैमिली मिलियन वाली फैमिली, तो गौर करते जाना है ज़रा इसमें। अब ये तीसरी जो है 97,321, तो 97,000 बन गया, आगे 321, ये सिंपल फैमिली में तीनों डिजिट आ गए, और ये 3 और 7 के दरमियान में हमने कामा लगा दिया। तो कोई भी रकम हो, इसी तरीके के साथ आप हर 3 डिजिट के बाद कामा लगाते जाएंगे, और इसको पढ़ना भी ऐसे है। ये 1000 वाली फैमिली में जैसे चला गया, अब ये 700,700,32, ये ना रकम, इसको पढ़ने के लिए आपने 3 इंसों के बाद कामा लगा दिया, 3 डिजिट के बाद कामा लगा दिया, और अगली जो फैमिली है ये 1000 वाली फैमिली है, तो ये 700 लिखा हुआ है, ये 700,000 और आगे ये इस फैमिली में सिर्फ 32 है, तो 700,032 इसको ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा, 5वीं जो है 937201, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे और इसको लिखेंगे कैसे, ये देखें, इसके नीचे हमने 3 फिगर करके लिख दिए, 102 आगे कामा और 739, ये इलादा हो गए, ये 937, ये बन गया 1000 और 201, तो आपको कामा लगाने का पता चल गया सही जगह पे कहाँ पे लगाता है, ये 7 और 2 के दरमियान में हमने कामा लगा दिया। अच्छे तरीके से समझ आ रही है। चलें जी, आखिरी जो मिसाल है वो हम देखते हैं, ये है 58694, यानी कि इसको पढ़ेंगे कैसे। 3 के बाद हम कामा जब लगा दिया, अगले जो फिगर होते हैं ये 1000 वाली फैमिली के होते हैं, तो ये 58,694, इसको ऐसे पढ़ेंगे 58,000 और 694, इसके दरमियान में हमने कामा लगा दिया, ठीक है। तो ये 8 और 6 के दरमियान में, यानी कि पहले 3 फिगर हमने ये दायां से बायां तरफ पहले 3 फिगर छोड़ के हम कामा लगाते जाएंगे, ठीक है। तो ये 58,694, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अगर फिगर में लिखना हो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी तरह वर्ड्स के अंदर भी लिख लेंगे हम।
और डिजिट के अंदर ये ऐसे लिखे हुए हैं। फिलहाल हमने इसका सिर्फ जो है कामा लगाना था। अब एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है जी, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन नंबरल्स, मतलब के अदाद के अंदर लिखें। किस में लिखें? दिए गए अल्फाज को अदाद में लिखें। अब ये 1 2 3 4 4 जुज़े हैं और ये सब जब आप देख रहे हैं ना, ये सब लिखे हुए हैं 665,044, 405,003 और 203,433, 5,699, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं हमारे। तो हम एक एक करके जो है ना इसको डिजिट के अंदर, अदाद के अंदर कैसे लिखेंगे तो वो हम सीखेंगे। तो अब आप दोबारा से रिवाइज करें, जहन के अंदर लाएं कि जो है वो टेबल जो हमने इससे पहले टेबल देखा है पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो आपको मैंने बताया है एक फैमिली हो गई सिंपल फैमिली 100, यानी कि पहला फिगर जो है वो यूनिट होगा, दूसरा 10th, तीसरा 100। इसके बाद कामा आ गया। अगली फैमिली कौन सी है? 1000 वाली, और 1000 वाला पहला 1000, दूसरा 10,000 और तीसरा फिगर 100,000। इस तरह इसके बाद कामा लगा के कौन सी फैमिली आ गई? मिलियंस वाली। अब मिलियंस का पहला मिलियन, दूसरा 10 मिलियन और तीसरा फिगर 100 मिलियन। शाबाश। तो ये वाला आपने टेबल देखा और ये इसके अंदर हमने ये 100 मिलियन वाला लिख दिया हुआ है। आपको पता है 100 मिलियन में 1 लेके इसके साथ 8 सिफर लगाने पड़ते हैं। 8 सिफर लगे, यानी कि अगली फैमिलियां भी क्लियर करनी है, ठीक है, तब जाके ये 100 मिलियन बनेगा। सिर्फ 100 लिख देंगे तो ये 100 इधर नहीं पढ़ा जाएगा, ये सिंपल फैमिली में आएगा। जब आपने ये तीनों सिफर करके अगले भी 3 सिफर कर दिए, 1000 वाले भी और मिलियन वाले 2 सिफर लगा के 1 लगा दिया, इसके बाद वो मिलियन बन गया, ठीक है। अब आप देखें अपनी ये जो है 665, ये हमने 665 और इसके बाद लिखा हुआ है 1000, इसका मतलब है 1000 वाली फैमिली के अंदर लिखना है, और 665 लिख के कामा लगा दिया। इसके बाद आगे क्या कहता है? एंड 44। अब 44 तो हम लिखेंगे ये 10th और यूनिट के नीचे, लेकिन 100 के नीचे 100 कोई नहीं बोला। इसके मतलब है इसकी जगह पे हम सिफर लगाएंगे, वो सिफर ही रहेगा। फैमिली के 3 डिजिट हैं, पूरे तो करने हैं, तो ये सिर्फ 44 है। अगर 444 होता तो एक 4 उसकी जगह पे भी हम लगा देते, तो लिहाजा 0 और 4 हमने लिख दिया। तो इसको 665,000 कामा लगा के एंड 44 यानी 044 हमने लिख दिया। दूसरी जो है हमारी वो क्या है? 405,003। अब आप गौर से देखिएगा, 405,000 तो ये हमने 405 यानी 405, ये 1000 के नीचे हमने तीनों फिगर लिख दिए, 405 लिख दिए। अब ये है 1000, इसके नीचे लिख दिए, इसके बाद कामा आ गया। आगे कहता है एंड 3 तो सिर्फ यूनिट है, तो अगला जो 10th और 100 वाला है इसकी जगह पे 0 और 10 के नीचे भी आगे भी 0, क्योंकि ये सेंटर में आ रहे हैं इसलिए लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने 3 लिख दिया। तो इसको हम पढ़ेंगे भी ऐसे 405,003, सिर्फ 3, 405,003, ठीक है। और ये लिखते हुए हम ऐसे 405,000 कामा लगाया 003 और ये बन गया 405,003, ठीक है, समझ आ गई। अब तीसरी जो है सेम इसी तरीके के साथ 203,433, 200 जो है 203, 203 को समझ आ रही? 203, 203
1000, ये 1000 वाली फैमिली में तीनों फिगर 2 0 3 ये हमने इस फैमिली में लिख के कामा लगा दिया, और इसके बाद अगला देखेंगे कि वो आगे क्या है। 1000 के बाद क्या है, सिंपल फैमिली क्या है, 433 433 433 433 433। अब अगली जो है 5699। अब वही तरीका 5000, अब सिर्फ 5000 है, 5 यूनिट वाला है, सिर्फ 1000, 5 और 1000 तो कामा लगा दिया, 5 के बाद कामा, और इसके बाद अगला क्या है 699, ये 699 699, तो ये हम कामा लगाने के बाद लगाएंगे ये तीनों फिगर, ठीक है। तो ये इसको पढ़ेंगे पूरा 5699, ठीक है। इस तरह हमने डिजिट के अंदर लिख लिया। तो आप टेबल देखें और इसी तरीके के साथ एक बड़ी सी मिलियन तक जो है मिसाल दे देते हैं। तो ये है, जैसे मिलियन में हो तो ये इसको पढ़ेंगे इतना, बाकी अगर सिफर ही हूं तो ये 173, ये क्या है मिलियन, इसको पढ़ेंगे मिलियन, कामा लगाया। अब 1000 वाली फैमिली शुरू हो रही है। 1000 में ये फर्ज करें पहला 3, अगला जो हमारा फिगर है वो है 0, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा डिजिट है, जैसे फर्ज करें जी 8, तो ये 308 बन गया, इसके साथ बोल देंगे 1000, ठीक है। इसके बाद जैसे सिंपल फैमिली, इसको हमने पहला फिगर जैसे 0 दे दिया, तो इसका मतलब है 100 कोई नहीं बोलना, 100 की जगह पे 0 है, तो ये कोई नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर 0 है, 10th वाला भी 0 है, लिहाजा ये भी 0। आगे 2 लिख दिया हमने, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो है ये सिर्फ यूनिट है। तो इस पूरे को हम कैसे पढ़ेंगे, 173 मिलियन, 173 मिलियन। इसके बाद 308,000, 308,000, और इसके बाद 2, बस। और अगर कोई और होता जैसे 173 289 अगर होता तो वो हम उसको वैसे पढ़ लेते। तो 002 लिख दिया हमने, सिर्फ यूनिट ही है 2। फिर एक दफा देख लें इस पूरे को कैसे पढ़ेंगे, 173 मिलियन 308,002, ठीक। और इसको अल्फाज के अंदर, वर्ड्स के अंदर आप लिखेंगे भी ऐसे ही लिखेंगे, ONE 100, साथ 100 के स्पेलिंग HUNDRED 100 100, और 73 SEVENTY 70 THREE 73, और साथ आगे लिख देंगे मिलियन, ठीक। तो इसी तरह फिर 308,000 और 2 and 2। तो आपको जो है अल्फाज से इसमें डिजिट्स के अंदर लिखना, वर्ड्स से डिजिट्स के अंदर लिखना, और डिजिट से दोबारा वर्ड्स के अंदर लिखना आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलें ठीक है जी, चलें बाकी अगले लेसन में हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे।